नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। मैं हूं आपके साथ मनीषा झा। वैसे तो पूरा देश 4 मार्च को होली का त्योहार मनाएगा, लेकिन 14 फरवरी से ही मथुरा वृंदावन होली के रंग में रंग चुका है। वैसे तो ये त्योहार रंगों में लिपटे प्यार और प्यार में नोक-झोंक का है। जब श्री कृष्ण अपने दोस्तों के साथ राधा रानी को परेशान करने के लिए यहाँ रंग खेलने आते थे और राधा और उनकी सखियाँ उन्हें भगाने के लिए उन पर लठ चलाती थी। अब दौर बदल चुका है और हुड़दंगी इसी परंपरा का फायदा उठाते हुए रंग में भंग डालने की कोशिश करते हैं। लेकिन मथुरा वृंदावन पुलिस ने पूरे मथुरा वृंदावन को एक सुरक्षा कवच में तैयार कर लिया है। ये हुड़दंगी महिला पुलिस कर्मी को ड्यूटी पर भी नहीं बख्शते हैं। बुरा न मानो होली कहकर कुछ इस तरह की हरकत कर देते हैं जिससे रंग में भंग पड़ जाता है। लेकिन इस बार पुलिस पूरी तरीके से तैयार है ताकि आपके ये होली का रंग बदरंग ना हो सके। होली के रंगों में रंगी कृष्ण की नगरी में सब कुछ इन दिनों रंगा हुआ है। इन्हीं रंगों में एक रंग जो आपको सबसे ज्यादा नजर आएगा वो है खाकी का रंग। ब्रजवासी होली सिर्फ खेलते नहीं बल्कि इसे जीते हैं। मथुरा की इन गलियों में कान्हा के रंग उड़ते हैं और हर मोड़ पर श्रद्धा उमड़ती है। लाखों लोग 5,500 साल पुरानी इस परंपरा का गवाह बनने मथुरा पहुंच रहे हैं। और जहां लाखों कदम एक साथ बढ़ते हैं, वहां खतरे की आहट भी भीड़ में कहीं छुपी हो सकती है। आप यहां होली खेलने आए हैं, खेलिए, लेकिन कानून से खेलने की कोशिश की तो होली का रंग उतरने से पहले आपके चेहरे का रंग न सिर्फ पूरी तरह उड़ सकता है, बल्कि इस रंगीन त्योहार में आप रंगहीन होकर सलाखों के पीछे भी पहुंच सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि बुरा न मानो होली है, बोलिए जरूर, पर ऐसा कुछ मत कीजिए जो किसी को बुरा लग जाए, खासकर कानून को। वैसे भी मथुरा, वृंदावन, बरसाना की होली पूरे देश में खेली जाने वाली होली से बिल्कुल अलग है। यहाँ अगर लड्डू मार होली है तो लठमार होली भी। तो होली के नाम पर यहाँ हुड़दंग करने आए लोगों के लिए बस एक मशवरा है। कृष्ण और राधा रानी का वो दौर अलग था जब कृष्ण राधा रानी और उनकी सखियों को रंग डालकर तंग किया करते थे। तब राधा रानी और उनकी सखियां प्यार से कान्हा और उनके दोस्तों को लठ दिखाकर या मारकर भगा दिया करती थी। वो छेड़खानी नहीं थी, ना बुरी नजर का रंग हुआ करता था। पर आज के दौर में अगर रंगों के इस खेल को बुरी नजर से खेलने की जरा भी कोशिश की तो अपने आसपास मौजूद वर्दी और बिना वर्दी के पुलिस वाले या पुलिस वालियों को एक बार ध्यान से देख जरूर लीजिएगा, क्योंकि इनकी लठ राधा रानी वाली लठ नहीं होगी। बिना रंग के इस लठ से आपको लाल कर सकती है। पूरे देश में होली 4 मार्च को खेली जाएगी, लेकिन पुरानी परंपरा के हिसाब से मथुरा में होली पूरे 20 दिन खेली जाती है। आप शायद यकीन नहीं करेंगे कि इन 20 दिनों की होली में देश और दुनिया भर से करीब 40 लाख लोग यहाँ पहुँचते हैं। देखिए, ये श्रद्धा का सैलाब है और हर आदमी भगवान जी के दर्शन करना चाहता है, बाकी हर जी तो नहीं करना चाहता। और हमारा काम है व्यवस्था बनाना, होल्डिंग एरिया बना करके हम दर्शन भी करा रहे हैं। और ये श्रद्धा है और श्रद्धा को हम अनकंट्रोलेबल नहीं बोलेंगे। और हमको मालूम है कि कैसे सबको दर्शन कराना है। बस लोग धैर्य बनाए रखे। मैं स्वयं मंदिर पावर कमेटी का सेक्रेटरी भी हूँ, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो ये मेरा नैतिक दायित्व है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु आए हैं सुविधा पूर्वक दर्शन करें। देर का एक मेचर होता सी फिरा वो कैजरा होती है, इसमें इस बात का अभाव हो रहा है धैर्य का। तो मैं ही आपके माध्यम से लोगों से अपील करूंगा कि लोग धैर्य बनाए रखें और बहुत अच्छे से लोगों को दर्शन कराइए हमारी। और यहाँ की होली के रंगों में रंग जाते हैं।
अब जाहिर है जब पूरी मथुरा की कुल आबादी से लगभग 7 गुना ज्यादा लोग यहाँ पहुँच जाए तो शहर का क्या होगा। बस इसीलिए एक तो त्योहार और ऊपर से भीड़, हुड़दंगी और मनचलों के लिए ये सबसे बेहतर मौका होता है हुड़दंग मचाने के लिए। और इन्हीं हुड़दंगियों के लिए हर साल करीब महीने भर पहले से ही पूरी मथुरा पुलिस को तैयारी में जुट जाना होता है। खास होली के मौके पर खासतौर पर मथुरा और वृंदावन को 7 अलग अलग जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया है। हर जोन में एक एडिशनल एसपी रैंक के अफसर की तैनाती की गई है। खास होली के इस मौके पर अलग से कंट्रोल रूम बनाए गए हैं। ये कंट्रोल रूम परशुराम पार्क और वृंदावन में बनाए गए हैं। किसी भी इलाके में कुछ भी अप्रिय होता है तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम को दी जाती है। बाहर से आने वाली भारी भीड़ को देखते हुए पूरे मथुरा और वृंदावन में गाड़ियों की एंट्री पर रोक है। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारा क्राउड का ही है। जैसा आप देख रहे हैं पूरा जन सैलाब आपको परिक्रमा मार्ग पे दिख रहा है, तो इनको एक स्मूथ पैसेज देना, इनको एक रिदम में आगे बढ़ाना और इनके दिल में पैनिक ना हो तो सारी व्यवस्थाएं हर पॉइंट पे उपलब्ध कराना, ये हमने सुनिश्चित किया है। ब्रज की होली का ये रंग आप भी देखिए किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग यहाँ पर होली खेलने के लिए पहुँचे हैं। बड़े स्तर पर आयोजन किया गया है और साथ ही बड़े स्तर पर तैयारी भी की गई है। चप्पे चप्पे पर आपको पुलिसकर्मी भी नजर आएंगे और यहाँ पर ये देखिए किस तरीके से पुलिसकर्मी डंडे के साथ और तमाम सुरक्षा घेरे को तैयार करते हुए ताकि किसी भी तरह की कोई अनहोनी ना हो सके, कोई हुड़दंगी रंग में भंग डालने की कोशिश ना करे, उसको सुनिश्चित करते हुए पुलिस ने पूरी तैयारी की है। और ये तस्वीर बताती है कि मथुरा में ब्रज की होली आज भी उसी तरीके से जीवित है, आज भी उसी तरीके से इस परंपरा को निभाया जा रहा है। हुड़दंगी और मंचलों पर खास नजर रखने के लिए पूरे मथुरा वृंदावन में जगह जगह ऐसे मचान बनाए गए हैं ताकि ऊपर से भीड़ पर और भीड़ में शामिल हुड़दंगियों पर खास नजर रखी जा सके। असल में सड़क पर उमड़ी भीड़ और ऊपर से हवा में रंग और गुलाल से कई बार तस्वीरें साफ नहीं दिख पाती। हालांकि जगह जगह सीसीटीवी कैमरे भी लगे हैं, लेकिन लाल गुलाबी रंगों के गुब्बारों के बीच वो भी फीके पड़ जाते हैं। इसीलिए ऐसे मौकों पर ये मचान बड़े काम आते हैं। आज रंगभरी एकादशी है, इसको बड़ी संख्या मतलब 12 से 15 लाख लोगों के आने का हमारा एस्टिमेट है कि हम लोगों ने गैस किया हुआ है। इसको लेते हुए हमने 4 जोन और 8 सेक्टर्स में पुलिस ड्यूटियां लगाई हुई हैं। जोन को सुपरवाइज कर रहे हैं एडिशनल एसपी रैंक के लोग और ऑफिसर्स, और सेक्टर को डिप्टी एसपी रैंक के ऑफिसर्स। उसके बाद हमारे 22 एसएचओ लेवल के ऑफिसर लगे हुए हैं, पीएसी लगी हुई है, एंटी रोमियो स्क्वाड लगा हुआ है। और ये जो वॉच टावर आप देख रहे हैं, इसको एक एयर सर्विलेंस के लिए हमने यूज़ किया है, जिससे कि हम क्राउड का मूवमेंट, क्राउड की गैदरिंग और क्राउड का जो बिहेवियर है उसको रीड करके इंस्ट्रक्शन पास कर सकें। हुड़दंगियों से निपटने के लिए पूरे मथुरा वृंदावन में 10 गुंडा दमन दल बनाए गए हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए हैं जो होली के नाम पर महिलाओं से बदसलूकी करते हैं। पूर्व के वर्षों में कुछ इस प्रकार की शिकायत आई थी कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि जबरदस्ती रंग लगाते हैं या जो महिला पर्यटक हैं उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं। पहले के रील्स को देख करके ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनके पोस्टर भी जारी किए गए हैं और सभी पुलिसकर्मियों को ये निर्देशित किया गया है कि इस प्रकार की कोई भी घटना हो तो बिल्कुल कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करनी है। आपके माध्यम से मेरी ये अपील है कि होली मनाते समय जो भी महिला श्रद्धालु या पर्यटक हैं उनकी गरिमा का ध्यान रखा जाए। इसमें कोई यदि उल्लंघन करता है तो पुलिस उस पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। हम लोग सीसीटीवी से, ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं। जमीन और मचान के अलावा पूरे इलाके पर ड्रोन कैमरे से भी नजर रखी जा रही है। भीड़ में शामिल होकर भीड़ का हिस्सा बनने के लिए बड़ी तादाद में सादी वर्दी में भी पुलिस वालों की तैनाती की गई है। पुलिस के साथ साथ बहुत सारे वॉलंटियर्स भी इस काम में लगे हुए हैं। हम लोगों ने पहले भी डूज एंड डोंट के बारे में बताया था। जो होटल्स हैं, सराय हैं, धर्मशालाएं हैं, वहाँ हमने इन्फॉर्मेशन शेयर की थी, पार्किंग के बारे में शेयर किया था।
और जो भक्ति भाव से लोग चल रहे हैं, इसमें हमने कुछ वॉलेंटियर्स भी लगाए हैं, जिसमें जो भी हमारे NGOs हैं, हमारे RSS हैं, विश्व हिंदू परिषद है, बजरंग दल है, डिफरेंट आश्रम्स हैं, इनके वॉलेंटियर्स भी रोड पे हैं, जो एक तरह से गाइड सुपरविज़न का काम भी कर रहे हैं, गाइड का भी काम कर रहे हैं और लोगों को अपने गंतव्य की तरफ बढ़ा रहे हैं। ये वो मौका और तैयारी है जिसमें एक सिपाही से लेकर शहर के DM और SSP तक इन 20 दिनों में अपने दफ्तरों में नहीं बल्कि सड़कों पर होते हैं। हर नाके, हर बैरिकेड्स, हर एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स, मंदिर और होली खेलने वाली खास जगहों पर खुद नजर रखते हैं। बाकी बिहारी इतनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं और होली खेलने के लिए पहुंच रहे हैं। आप इसकी तैयारी इससे समझ सकते हैं कि चाहे वो SSP लेवल का अधिकारी हो, चाहे वो DM हो, वो यहाँ पर आकर सुरक्षा का जायजा लेते हैं और ये तय कर रहे हैं कि यहाँ कोई भी कमी ना रह जाए। आपको दिखाऊंगा ऑफिसर्स भी यहाँ पर है, चाहे वो SSP हो, चाहे वो DM हो, चाहे वो तमाम ऑफिसर्स हो, यहाँ पर पहुँचे हुए हैं ये सुनिश्चित करने के लिए कि आप जब यहाँ पर पहुँचे तो सुरक्षित रहें, सुरक्षित होली के लिए रंगों का त्योहार जो है वो बहुत ही खुशियों के साथ मना सकें। 20 दिनों के होली के इस त्योहार पर हर गली, हर चौराहा, हर नुक्कड़ और हर मंदिर के इलाकों को अलग अलग हिस्सों में बांट दिया जाता है। इस मौके पर खासतौर पर नजरे पुलिस बड़ा काम आती है। नजरे पुलिस मतलब अगर 50 या 100 मीटर की दूरी पर 2 पुलिस वाले ड्यूटी पर हैं, तो वो दोनों अपनी नजरों से एक दूसरे को देख सकें। इससे होता है कि अगर एक पुलिस वाले ने कुछ गड़बड़ देखा तो वो दूसरे पुलिस वाले को अपनी नजरों से इशारा कर उसे चौकन्ना या आगाह कर सकता है। इन 20 दिनों की इस खास होली के मौके पर सिर्फ मथुरा ही नहीं बल्कि आसपास के दूसरे जिलों के पुलिस को भी यहाँ ड्यूटी पर लगाया जाता है। रंगों के इस त्योहार में होली खेलने देश विदेश से बड़ी तादाद में महिलाएं और लड़कियां भी आती हैं। हुड़दंगी और मनचलों की सबसे ज्यादा शिकार यही होती हैं। लिहाजा मथुरा पुलिस ने भी इसे रोकने के लिए खास तैयारी की है। मथुरा और आसपास के दूसरे शहरों और जिलों से जितनी भी महिला पुलिसकर्मी उपलब्ध हैं, उन सबको यहाँ बुला लिया गया है। एक्चुअली या तो हम थोड़ा दूर रखने की कोशिश करते हैं, उनको समझाते हैं भैया प्लीज हम लोग यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, आप लोग अपना खेलो, थोड़ा बहुत उनको भाई ऐसे भी बताते भी हैं और डांट भी देते हैं जब किसी जरूरत पड़ती है, क्योंकि वो लोग भी और लोगों को जनता को उनसे थोड़ी दिक्कत होती है। बच्चे आते हैं छोटे छोटे, वो भी जाते हैं उनसे, है ना, आते जाते, तो सब मैनेज करना पड़ता है। बुरा न मानो होली है कि नाम पर अक्सर ये महिला पुलिस वाली भी अनगिनत परेशानियों और मुश्किलों से गुजरती हैं। भीड़ और हवा में उड़ते रंगों का फायदा उठाकर कई बार ड्यूटी पर मौजूद इन महिला पुलिस कर्मियों को भी रंगों से सराबोर कर दिया जाता है। हालांकि ये भी इंसान है, इन्हें भी होली पसंद है, लिहाजा कई बार ये रंगों को कान्हा का आशीर्वाद समझकर खामोशी से स्वीकार लेती हैं। लोगों से थोड़ा रिक्वेस्ट करके कहते हैं कि हमारी वर्दी को थोड़ा बचा करके हमें अगले दिन भी चलाना है, उसको ड्यूटी करनी है। आप लोग तो आए हो, जाके धुल लोगे, लेकिन वही बस रिक्वेस्ट करते हैं लोगों से, और बाकी जल ज्यादा में कोई बात नहीं। लेकिन दिक्कत तब होती है जब इनकी वर्दी पर रंग लग जाता है।
असल में पुलिस वालों की तरह इन महिला पुलिस कर्मियों के पास भी 2 से 3 जोड़ी वर्दी होती है, जिन्हें ये बदल बदल कर पहनती हैं। फोर्स में वर्दी को साफ रखना और बिना दाग के वर्दी पहनना जरूरी है, पर होली के इस त्योहार पर जब चारों तरफ रंग बिखरा हो, अपनी वर्दी को उन रंगों से बचाना इनके लिए मुश्किल हो जाता है। लिहाजा कई बार उन्हें रंग लगी वर्दी को पहनकर अगले दिन भी ड्यूटी पर जाना इनकी मजबूरी बन जाती है। देखिए, यहाँ तो हम बाहर से ड्यूटी करने हैं, मैं फिरोजाबाद दिल्ली से आती हूँ, तो लोग ज़्यादा 2 वर्दी बस रख के लाएंगे, एक पहन के आएंगे, एक रख के। इस लोग एक ही वर्दी लेकर के आते हैं, 3-4 दिन की होली में तो वो नहीं है, तो क्या है पहने रहेंगे, मौका मिलता है तो धुल लेते हैं आराम को, भी काफ़ी टाइम में खत्म हो रहा है। वैसे हमारे पास स्टॉक में 2-3 वर्दी तो हर किसी के पास ही है, 2 तो होती ही है, ऐसे करके पहनते रहते, 3 से 4 भी होती है वैसे किसी के पास। पर छोटी मोटी सारी परेशानियों के बावजूद अच्छी बात यह है कि कड़ी ड्यूटी के बाद भी यहाँ मौजूद पुलिस वाले खुद को धन्य मानते हैं कि वो राधा रानी और कृष्ण की धरती पर ड्यूटी पर हैं। तो ब्रज की होली की बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी। एक तस्वीर ब्रज की होली की ये भी है, ढोल नगाड़ों के साथ, रंग गुलाल के साथ, अबीर के साथ होली का ये त्योहार मनाया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ढोल नगाड़ों के साथ होली का ये त्योहार, ये जश्न मनाया जा रहा है। यहाँ पर जो आने वाले लोग हैं वो होली के इस त्योहार को देखिए, इधर लठमार होली हो रही है, इधर ढोल नगाड़े बज रहे हैं, पीछे पिचकारियां चल रही हैं, सारे रंग आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। ये होली का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है, खुशियों के साथ मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ इसमें होली के रंग में भंग ना पड़े उसके लिए सुरक्षा घेरा भी चारों तरफ से पुलिस ने तैयार कर लिया है। ये है हमारे ब्रज की होली, ये है हमारे ब्रज की परंपरा। अब चूंकि ये कृष्ण की जन्मभूमि है, इसीलिए ड्यूटी के साथ साथ पुलिस वाले इस बात का भी खास ख्याल रखते हैं कि होली के त्योहार पर यहाँ आने वाले किसी एक शख्स को भी कोई तकलीफ न हो। पुलिसिंग की ड्यूटी से हटकर भी जहाँ जब जैसी जरूरत होती है, ये पुलिस वाले फौरन मदद के लिए आगे आ जाते हैं। भीड़ और उत्साह की वजह से शायद ये महिला अचानक बेहोश होकर गिर पड़ी थी। इस महिला पर जैसे ही पुलिस की नजर पड़ी, वो फौरन इसकी मदद के लिए आगे आ गई। ऐसी अनगिनत तस्वीरें यहाँ आपको हर मोड़ पर देखने को मिल जाएंगी। ये बांके बिहारी मंदिर जाने का रास्ता है, जगह जगह पर बैरिकेड किया गया है, चप्पे चप्पे पर आपको नजर आएगी ताकि आप सुरक्षित बांके बिहारी मंदिर तक पहुंच सके, होली खेल सके, कृष्ण के दर्शन कर सके। लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पर अगर आप भी अभी तक मथुरा या वृंदावन होली खेलने नहीं आए हैं तो एक बार होली के मौके पर यहाँ जरूर आइए। यकीन मानिए, जो अनुभव आप यहाँ से लेकर जाएंगे वो हमेशा याद रखेंगे। मगर हाँ, हुड़दंगी और मनचले सावधान रहें, क्योंकि उनके लिए पुलिस ने जो स्पेशल इंतजाम कर रखे हैं वो इतना स्पेशल है कि वो भी इसे कभी भूल नहीं पाएंगे। तो होली पर मथुरा वृंदावन से JNT की खास पेशकश में इतना ही। आप सबकी जिंदगी यूं ही रंगों से सराबोर रहे, इसी प्रार्थना के साथ आज की इस खास पेशकश में इतना ही। आप सभी को JNT टीम की तरफ से होली की बहुत बहुत बधाई। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।